बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ एक एक्सरसाइज करने को बोला था। वो एक्सरसाइज में क्या कहा था कि आप अपने इनकम लिखिए, जो मैंने आपको बताया था 1000 रुपीज़। उसके बाद आप अपने खर्चे लिखिए, वो खर्चे करने के बाद आप अपने सेविंग्स लिखिए। सेविंग्स लिखने के बाद या फिर सेविंग्स पहले लिखे बाद में खर्चे, जो भी है, जो भी हमने सीखा है अभी तक, वो सेविंग्स से आप क्या करना चाहते हैं। क्या आपका कोई गोल है, वो गोल को अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो पैसों से, वो सेविंग से, तो कितना पैसा कितने दिन तक सेव करना होगा वो भी लिखिए, अलॉन्ग विथ रीजंस। खर्चों के पीछे रीजंस होना चाहिए, गोल के पीछे भी रीजंस होना चाहिए। इस सारी प्रक्रिया को एक अच्छे प्रकार से मैनेज करने के लिए हम इस सारी चीज़ों का एक बजट बनाते हैं, एस्टिमेशन बनाते हैं। कितनी इनकम हो सकती है, कितना खर्चा हो सकता है, सेव करने के बाद कहाँ इन्वेस्ट करना है। इन सारी प्रक्रिया को, ओवरऑल फिनोमिनॉन को हम बजटिंग का नाम देते हैं, जो कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट्स बजटिंग? अ बजट इज अ प्लान टू सेव और स्पेंड योर मनी। आप अपने पैसे को कैसे खर्च करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कितनी इनकम में से करेंगे, ये पूरा प्लान जो होता है, ये प्लान ही को बजट कहते हैं। क्रिएटिंग अ बजट हेल्प्स यू प्लान व्हाट टू डू विथ योर मनी। आप अपने पैसे को कैसे उपयोग में लाना चाहते हैं, ये बजटिंग आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना बजट अनाउंस करती है हर साल, और जिसके माध्यम से वो बोलती है कि अब हम इतने पैसों से रोड्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर अब हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये क्या है? ओवरऑल बजट। हम इसे यूनियन बजट का नाम देते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना बजट अनाउंस करती है पब्लिकली। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। नाउ हाँ, अब आप अपने बजट में क्या लिखेंगे? नीड्स तो आनी ही चाहिए। फिर आप अपने बजट में इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग्स। ठीक है, मान के चलिए $10 की आपकी इनकम थी, $5 के एक्सपेंसेस, $5 आपका बच गया। ठीक है, अब ये $5 से आप क्या करेंगे? ये $5 से आप बजटिंग का गोल बनाएंगे सबसे पहले कि आपका गोल क्या है। अब पैसा एक बार थोड़ी आया आपके पास, पॉकेट मनी तो रोज मिलेगी या मंथली मिलेगी या वीकली मिलेगी, है ना। तो ये सेव्ड अमाउंट से आप क्या करेंगे? गोल बनाएंगे। ठीक है, अब गोल बना के आपको ये खर्च कहाँ कहाँ करना है आप ये सोचेंगे। हम बात करेंगे अब बजटिंग गोल्स के बारे में। सेव सम। अ बजट हेल्प्स यू टू सेव मनी सो दैट यू कैन यूज इट इन फ्यूचर। गिव सम। You can also give some of your money to charity or buy something for others in need. बजटिंग गोल सेव करने का भी हो सकता है, बजटिंग गोल गिव करने का भी हो सकता है, यानी कि किसी को दे दिया आपने चैरिटी या डोनेशन के माध्यम से। यस, नाउ स्पेंड सम। खर्चा करिए। आफ्टर यू डिसाइड हाउ मच टू पुट इन दोज टू प्लेसेस, यू कैन स्पेंड ऑन सम थिंग्स दैट यू वांट। ठीक है, पैसा सेव करने के बाद, खर्च करने के बाद आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि अब पैसा कहाँ पे स्पेंड करना है। और यू कैन सेव दिस अप इफ यू हैव सम बिग प्लान्स। यही तो मैं आपसे बात कह रहा था कि ये खर्चा वर्चा होने के बाद जो बच गया उसे आप सेव कर सकते हैं। सेव करने से आप गोल बना सकते हैं, सेव करने से पहले, कि आपको क्या करना, कौन सा ड्रीम अकम्प्लिशमेंट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट आपके दिल के बहुत करीब है जिसे लेने के लिए और पैसा चाहिए और सेविंग्स चाहिए। तो ये गोल के अनुसार आप सेविंग्स कर सकते हैं। यस, ऑलराइट। बट इफ यू बॉट टॉयज ऑफ ऑल दैट मनी। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आपके पास पूरा पैसा जो आपके पास आया है, वो पैसे को आप पूरा उपयोग कर लेते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो क्या ये सही चीज़ है? हाँ या ना? अगर ना तो वाई? तो क्या आपकी एडवाइस रहेगी इस ऐसे किसी पर्सन के लिए जो अपना पूरा की पूरा पैसा खर्च कर रहा है? व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू सच पर्सन? ऑलराइट, चलिए इसके चलते एक प्रोजेक्ट करते हैं, शानदार सा प्रोजेक्ट। क्या है? होम बजट बनाते हैं।
राइट डाउन द डिफरेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ योर होम। अपने घर के कुछ इनकम और खर्चों को आप डायरी में लिखें। आइडेंटिफाई द एक्सपेंसेस एंड राइट इफ दे नीड्स और वांट्स। आप एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करिए, वह एक्सपेंसेस को आप नीड और वांट्स की कैटेगरी में क्लासीफाई करिए। ओके, ये चीज आपको करना है। और इनकम माइनस एक्सपेंसेस आप करेंगे तो सेविंग्स आपकी आ जाएगी। ये बजट आपको बनाना है, ये एक्सरसाइज आपको करना है। तो ये बात हुई हमारी बजटिंग की। चले मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद बच्चों।